प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जनवरी शनिवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 14 से 21। हमें ईश्वर पर भरोसा है कि यदि हम उसके इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगें वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिसका पाप प्राणघातक नहीं। एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है, और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य संख्या 1 से लेकर 11 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज के दोनों पाठ हमें प्रार्थना के आधार और उसके सिद्धांत पर मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर देती है। प्रार्थना क्रिस्तीय जीवन का सबसे बड़ा हथियार होता है और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसका जीवन ईश्वर के नज़दीक होता है, वह अपने आप को ईश्वर के समीप पाता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, प्रार्थना से दूर भागता है, उसका जीवन ईश्वर से दूर हो जाता है। उसका जीवन संभवतः निराश में हो जाता है, हताश वाला हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्तीय जीवन प्रार्थना का जीवन होता है और प्रार्थना ही क्रिस्तियों का सबसे बड़ा हथियार है। आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 14 से 21 तक के बीच में लिया गया है। आज के पहले पाठ के पहले भाग में संत यूहन्ना हमारे सामने प्रार्थना के आधार और उसके सिद्धांत को रखता है। वहीं दूसरी भाग में संत यूहन्ना मध्यस्थ प्रार्थना की विशेषता को हमारे सामने रखता है। हम वचन में पढ़ते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। संत यूहन्ना अपने इस मधुर वचन में प्रार्थना के आधार और उसके सिद्धांत को हमारे सामने भली भांति रखते हैं और हमें प्रार्थना की विशेषता को समझने का एक अवसर देते हैं। प्रार्थना का आधार क्या है? प्रार्थना का आधार है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वचन में हम पढ़ते हैं, हमें ईश्वर पर भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यह सरल भाषा में यहाँ पर संत यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। संत यूहन्ना विश्वास के लिए यूनानी शब्द परेसिया का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें साहसपूर्वक बोलने की स्वतंत्रता। और इसलिए हमें ईश्वर के पास अपनी प्रार्थना को रखने का, उसे बोलने का स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हम स्वतंत्र होकर ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं और ईश्वर सदैव हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हमें उसे मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह हमारी ओर सदैव अभिमुख रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमें स्वतंत्र बनाता है और हम स्वतंत्र होकर अपनी सारी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को, निवेदनों को ईश्वर के सम्मुख रख पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि प्रार्थना का सिद्धांत क्या होना चाहिए। हमारी प्रार्थना करने का सिद्धांत क्या है? हमारी प्रार्थना करने का सिद्धांत है कि हमारी प्रार्थना ईश्वर के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। हम वचन में पढ़ते हैं, हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमारी सारी प्रार्थनाओं में ईश्वर की इच्छा निहित होनी चाहिए। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य संख्या 39 और 42 में पढ़ते हैं, जहाँ पर स्वयं यीशु अपनी प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा को देखता है और कहता है कि हे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना टल नहीं सकता है तो मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ यीशु कहता है कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। वह प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा को लेकर आता है और उसे पूरा करता है। वहीं दूसरी ओर जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाता है तो बड़े ही कोमल शब्दों में वह कहता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। अर्थात जब भी हम प्रार्थना करते हैं
तब हम ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने जो भी कार्य है उसमें पूरा करने की हम सहमति देते हैं कि हमारी प्रार्थना ईश्वर की इच्छा पर निहित हो, और इस प्रकार से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। संत यूहन्ना अपने पत्र में 3 महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करते हैं, जिसे हम प्रार्थना की शर्त भी कह सकते हैं। उनमें सबसे पहला शर्त है आज्ञा पालन। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत यूहन्ना कहते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। यहाँ पर यूहन्ना कहता है क्योंकि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और इसलिए हमारी प्रार्थना को वह सुनेगा। और आगे कहते हैं, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे से प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। संत यूहन्ना यहाँ पर प्रार्थना की प्रथम शर्त को हमारे सामने रखते हैं, और प्रथम शर्त क्या है? आज्ञा पालन। जो भी कार्य हमारे जीवन में निर्गत होता है, जो भी कार्य हमारे जीवन में संपादित होता है, यदि हम ईश्वर की आज्ञा अनुसार, ईश्वर की इच्छा अनुसार उस कार्य को करते हैं, तो ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे जीवन में पूरी होती है। और इस भांति हम कह सकते हैं कि हमारी आज्ञा पालन के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, ईश्वर को ग्राह्य होती है। दूसरा महत्वपूर्ण शर्त है यीशु में बने रहना, अर्थात यीशु में जीवन बिताना। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 5 और 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु कहते हैं, मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु दाखलता और उसकी डाली का निरूपण करते हुए हमारे जीवन को परखने का अवसर देते हैं, और यहाँ कहते हैं कि जो प्रभु में रहता है और प्रभु जिसमें रहता है उसी का जीवन फलदायी होता है, उसी का जीवन फलपूर्ण होता है। और वचन के आगे में कहते हैं, जिसे हम वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इस कथन का तात्पर्य यह है कि हम प्रभु के जितने नज़दीक होते हैं, जितने समीप होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं उतनी ही अच्छी होती हैं, और जब हमारी प्रार्थनाएं अच्छी होती हैं तब हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं, ईश्वर का महिमा हमारे बीच में प्रकट होता है। और इसलिए हम वचन के आगे में पढ़ते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। अर्थात आज्ञा पालन के द्वारा और यीशु में बने रहने के द्वारा हम बहुत फल उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है प्रार्थना यीशु का नाम लेकर करना चाहिए। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। और इसलिए हमारी सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम के द्वारा ईश्वर को समर्पित होती हैं। हमारी कलीसियाई प्रार्थना और जितने भी हमारे पवित्र मिस्सा पूजा की प्रार्थनाएं होती हैं वह यीशु के नाम के द्वारा पिता को समर्पित होती है, और इस प्रकार से ईश्वर की महिमा और पुत्र की महिमा हमारे जीवन में बनी रहती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन का आधार है,
और सिद्धांत यह है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी प्रार्थनाएं सदैव सुनी जाती हैं। आज के सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं जहाँ पर मध्यस्थ प्रार्थना का एक उचित नमूना हमारे सामने रखा जाता है। जब माता मरियम उस शादी वाले घर में देखती है कि अंगूरी अब उनके पास नहीं रह गया है, तो वह अपने बेटे के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करती है कि उनके लिए अंगूरी का प्रबंध करे, और वहाँ पर रह रहे सेवकों से कहती है कि यीशु तुमसे जो कुछ कहे वही करना। और हम देखते हैं कि यीशु सेवकों से उस मटकों को पानी से भर देने को कहते हैं, और जब सेवक उसकी आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो वहाँ पर चमत्कार होता है। वह पानी अंगूर में बदल जाती है, और इस प्रकार से ईश्वर की महिमा, प्रभु की महिमा उनके बीच में पड़ती है और शिष्य लोग विश्वास में आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थ प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम संत पौलुस के पत्रों में भी लगातार पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस पत्रों के माध्यम से प्रार्थना के लिए अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। इब्रानी के पत्र लिखने वाले भी कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। मध्यस्थ प्रार्थना की विशेषता को हमारे सामने संत याकूब अपने पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 14 में रखते हुए कहते हैं, यदि कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षकों को बुलाए और वे प्रभु का नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। जब भी हम अपने जीवन के कठिन अवसरों से गुजरते हैं तो हम एक दूसरे से प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस प्रकार से ईश्वर हमारी प्रार्थना के अनुरूप हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपनी प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़ें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए प्रार्थना का उचित फल उत्पन्न कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनके अनुरूप हमें आशीर्वाद से भर देता है। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो हमें प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। प्रभु हमें बल दे कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी निवेदनों और याचनाओं के द्वारा अपने आप को तेरे समीप पा सकें और तेरे सानिध्य में रहते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आज इस क्षण में उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। प्रभु तो ऐसे लोगों पर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, अपनी महिमा प्रदर्शित कर, उन्हें बल दे, उन्हें ज्ञान दे प्रभु, कि वे समझ पाएं कि ईश्वर से की गई प्रार्थना ईश्वर सदैव सुनता है, और उसी प्रार्थना के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाकर एक दूसरे से जुड़ सके, प्रभु तेरे सम्मुख आ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।